वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में पढ़ने वाले हैं आप सभी के क्लास 9 के एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। एंड नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। देखो मैं इसमें बोला है वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। वो जीरो का मतलब क्या होता है आप ऐसा समझ सकते हो कि मानो आपको एक पोलिनोमियल दिया गया है px 2x-4 और मैं आपसे बोलूँ कि यहाँ पे आप x के प्लेस पे 2 पुट करो, फाइंड द वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल एट x इक्वल्स टू 2। तो हम क्या करेंगे p2 फाइंड कर लेंगे। अब p2 का मतलब क्या हुआ कि 2 इंटू 2 -4 यानी कि 4 -4 आंसर आ गया 0। तो जैसे हमने p2 पे इस पोलिनोमियल की वैल्यू कैलकुलेट की हमारा आंसर क्या आ गया 0 आ गया। इसका मतलब जो 2 हमारा है 2 इज़ द ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। यानी समझाने का मतलब क्या था कि ऐसा x की वैल्यू या किसी भी वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जिसके लिए पूरे के पूरे पोलिनोमियल का आंसर क्या हो जाए जीरो हो जाए, उसका वैल्यू जीरो आ जाए, उसको हम बोलते हैं जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। तो आइए हम लोग फिर अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें जो पहला क्वेश्चन दिया कि px हमें दे रखा है px इक्वल्स टू में 3x+1 एंड हमें चेक करना है x इक्वल्स टू -3 पे -3 क्या इसका जीरो है कि नहीं है। तो हम p -1/3 की वैल्यू कैलकुलेट कर लें, ये पहला पार्ट है आपका। तो 3 इंटू में -1/3 प्लस 1, 3 से 3 हमारा कैंसिल, -1 + 1 इक्वल्स टू आ गया 0। देयरफॉर सिंस p -1 इक्वल्स टू 0, देयरफॉर सिंस हम ऐसा लिख सकते हैं ना कि p - 1/3 इक्वल्स टू 0, देयरफॉर -1/3 इज द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। यानी पहला जो हमारा था हमने पहले वाले को चेक किया, इसकी वैल्यू जीरो आ गई, मतलब ये इसका जीरो तो है पहला, तो यस ये है। ठीक है, देन इसी का पार्ट सेकेंड है, इसमें हमें दे रखा है 5x - पाई और चेक करना है किस पे, x इक्वल्स टू में 4/5 पे, x इक्वल्स टू में 4/5 पे। ठीक है, तो px हमें दे रखा है, हमें ये px दिया है 2 में, तो हम p 4/5 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो 5 इंटू में 4/5 माइनस पाई, तो 5 से 5 हमारा कैंसिल, आंसर क्या आ गया 4 - पाई विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 सिंस 4/5 is not equals to 0, therefore it is not the zero of the polynomial, therefore this is not the zero of the polynomial, ये नो होगा। ठीक है, वेरीफाई हमने कर दिया। ठीक है, तो ये इसका जीरोस नहीं है, इतना क्लियर हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 3 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 3 की तरफ। बाकी तब तक मैं इनको थोड़ा इरेज कर लूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 हमें दे रखा है कि px इक्वल्स टू में x² -1 और हमें चेक करना है x इक्वल्स टू 1 एंड -1 पे। तो आप एक बार p1 कैलकुलेट कर लो, तो हमें क्या मिलेगा 1 का स्क्वायर -1, ये 3 वाला है, तो आपका आ गया 1 - 1 जो कि हो गया 0। सिंस p1 इक्वल्स टू 0, देयरफॉर it is the zero of the polynomial, it is the zero of the polynomial यानी जहाँ पुट करने पे आंसर जीरो आ जाए मतलब वो जीरो है, जो नहीं आया वो नहीं है। दूसरा हमें चेक करना है p -1, तो चेक करो -1, तो -1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है, 1 - 1 अगेन आ गया 0। तो p -1 भी क्या है, सिंस p -1 इक्वल्स टू 0, देयरफॉर इट इज ऑल्सो जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, इट इज ऑल्सो जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। ठीक है, आशा करता है आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये भी आपका यस है। ठीक है, वो हमें चेक करना है इनको -1 और 2 को, -1 एंड 2 को। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4, इसमें हमें क्या दे रखा है
3 के पार्ट 4 में हमें दे रखा है पी एक्स, जो कि दे रखा है x प्लस 1 एंड x माइनस 2, और x हमें इंडिकेट किया है -1 एंड 2। तो आप p -1 की पहले वैल्यू फाइंड करो, तो -1 प्लस 1 -1 -2, तो ये आपका हो गया 0, और 0 से आप इसमें मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा 0। तो p -1 हमारा आ गया 0, मतलब ये हमारा 0 है s। ठीक है, आप स्टेटमेंट लिख लेना कि सिंस p -1 इक्वल्स टू 0 देयरफॉर इट इज़ द 0 ऑफ द पॉलीनोमियल। देन हमें चेक करना है p2, तो x प्लस 1 एंड x माइनस 2 हमें दे रखा है, हमें 2 चेक करना है ना। तो हम जहाँ जहाँ x हमारा 2 पुट करें, तो 2 प्लस 1 एंड 2 माइनस 2, तो अगेन हमें मिल गया 3 इंटू 0, जो कि आ गया 0। तो ये भी क्या है, ये भी ऐसा है, सिंस p2 इक्वल्स टू 0 देयरफॉर इट इज आल्सो द 0 ऑफ द पॉलीनोमियल। ठीक है, देन जो क्वेश्चन नंबर सेकंड में थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन हो सकता है मिसप्रिंट हो, π/5 होना चाहिए। तो एक बार आप लोग चेक कर लेंगे आपके अपने बुक में, अगर π/5 दिया होगा तो 0 ऑफ द पॉलीनोमियल सेकंड वाला भी है। ठीक है, देन हम लोग फिफ्थ वाला सॉल्व करेंगे, उसके पहले इनको इरेज किया जाए थोड़ा। देखो फिफ्थ वाले में हमें क्या दिया है, पी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, पी एक्स हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर और एक्स हमें दे रखा है 0। तो आप पुट करो p0, और 0 का स्क्वायर भी होता है 0, तो p0 इक्वल्स टू हमें क्या मिल गया 0, मतलब ये भी एस है, पॉलीनोमियल का 0 है। ठीक है, देन 6 वाला चेक करते हैं। तो हमें 6 वाले में क्या दिया है, पी एक्स हमें दे रखा है एल एक्स प्लस एम, और एक्स की वैल्यू दिया है -m/l। जहाँ जहाँ एक्स वहाँ पुट करो -m/l, तो p -m/l अगर हम पुट करें तो हमें क्या मिलेगा l -m/l प्लस m। तो ये आपका l से l कैंसिल, हमें मिल गया -m प्लस m, जो कि आ गया 0। तो p -m/l इक्वल्स टू 0 देयरफॉर इट इज़ द 0 ऑफ द पॉलीनोमियल, इट इज़ द 0 ऑफ द पॉलीनोमियल, 0 ऑफ द पॉलीनोमियल। तो ये आपका हो गया पहला। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 7, उसको हम लोग चेक करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 7 में हमें दिया है कि पी एक्स हमें क्या दे रखा है 3x स्क्वायर माइनस 1, पी एक्स हमें दे रखा है 3x स्क्वायर माइनस 1, और हमें क्या दे रखा है x इक्वल टू दे रखा है -1/√3 एंड 2/√3। तो सिंपली हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ क्वेश्चन में हमें x दिख रहा है हम क्या पुट कर दें -1/3। तो p -1/√3 की वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 3 -1/√3 का स्क्वायर -1, जो कि आपको मिलता है 3 इंटू में 1/3 -1, 3 से 3 हमारा कैंसिल, 1 -1 जो कि आ गया 0, ये क्या आ गया आपका 0 आ गया। ठीक है, देन p2/3 अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो हमें क्या मिलेगा 3 इंटू में 2/√3 का स्क्वायर -1, जो कि हमें मिलेगा 3 इंटू में 4/3 -1, 3 से 3 हमारा कैंसिल, 4 - 3 हमें 3 मिल जाएगा। ठीक है, तो p2/√3 is not equals to 0, therefore it is not the 0 of the polynomial, it is not the zeros of the polynomial, 0 of the polynomial, it is not the 0 of the polynomial। ठीक है, देन अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 8। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 8 कह लो, कुछ लोग इसको B.Tet भी कहते हैं, तो भी कहता हूँ मैं B.Tet। इसमें दे रखा है पी एक्स, हमें क्या दे रखा है 2x प्लस 1, और हमें चेक करना है x इक्वल्स टू 1/2 पे। तो अगर हम p 1/2 की वैल्यू कैलकुलेट करें तो 2 इंटू 1/2 प्लस 1, 2 से 2 हमारा कैंसिल, क्या आ गया 2, p 1/2 आ गया हमारा 2, यानी p 1/2 इज नॉट इक्वल्स टू 0, देयरफॉर इट इज नॉट द 0 of the polynomial, 0 of the polynomial, therefore it is not the 0 of the polynomial।
ये क्वेश्चन नंबर 3 के सभी पार्ट्स का सॉल्यूशन मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। तो अगर वीडियो आपसे बच्चों को अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।